हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है लास्ट लेक्चर ऑफ द क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोरोजन पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। जो हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग है वो ही हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, उसको हम आज पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। आज ये हो जाएगा लेक्चर ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म। और तो कल अगर आप कमेंट में लिखते हो तो मैं इसका वन शॉट आपके लिए पूरा लेकर आऊँगा विद मतलब डिटेल्ड वन शॉट होने वाला होगा वो, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगा और पूरा चैप्टर की समरी रिकैप मतलब कंप्लीट चैप्टर आपको दूंगा एज ए रिवीजन के तौर पे कि आपके एग्जाम अगर पास में आए तो आप उनको देख के कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो हाउ टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ही क्या है, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन क्या है हमको ये पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशन के अंदर कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, C+O2 CO2। इसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर चलो एक तो ये अलग है। अब हमें ना एक ले लेते हैं A+B = या ये एरो का निशान इसको बोलते हैं AB गोस टू रिएक्शन क्या हो रही है AB। तो अब आपको मैं समझा दूं, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट है वो ये होते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है बच्चों? रिएक्टेंट को हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये इसके बीच में ये एक एरो का निशान होता है। ये एरो का निशान बताता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, गोज टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एक इस टाइप का भी होता है, एक सिंबल इस टाइप से, वो दोनों का होता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड का सिंबल बोलते हैं और इसको बोलते हैं बैकवर्ड का। ये है सिर्फ फॉरवर्ड का। ऐसा नहीं आप कर सकते कि ये ऐसे लिख दिया जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा। सही तरीका ये है इसको लिखने का, ठीक। दोनों जो रिएक्शन अगर आपको दिखानी हो तो अब रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए बीच में लगता है प्लस का निशान, ठीक है। कई एक रिएक्टेंट होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके अंदर भी जैसे कि हमने पढ़ा था COCO3 में CaO + CO2। अब यहाँ पे है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट बन रहा है, पर यहाँ पे भी प्लस का निशान है। तो प्लस का निशान दोनों जगह आ सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए अब जैसे कि हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, हम ले लेते हैं एक इक्वेशन। लेट इज सपोज हम ले लेते हैं एक इक्वेशन। बैलेंस कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को? Fe + H2O फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है, Fe3O4 + H2, ये है। अब इसको आपको बैलेंस कैसे करना है बताता हूँ मैं। देखो बैलेंस करने के लिए स्टेप 1, जैसे भाई बुक के अंदर दे रखा है तो बुक के अंदर के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो उसके अंदर दे रखा है कि इन सभी को पहले बॉक्स के अंदर लिख दो। फिर एक यहाँ पे टेबल बनाओ। उस टेबल बनाने के बाद सारे एलिमेंट एक साइड रख दो। फिर यहाँ लिखो रिएक्टेंट, फिर यहाँ लिखो प्रोडक्ट। इस एलिमेंट के कितने एलिमेंट कितने यहाँ पे वो हैं, रिएक्टेंट के अंदर कितने एलिमेंट हैं और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, दोनों के अंदर लिखो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। मैं इसमें ना आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बता रहा हूँ।
जिसमें कि आपको ये देखो एग्जाम में तो आएगा नहीं कि हाउ टू बैलेंस का प्रोसीजर लिखो, उसके अंदर तो आएगा आपको एक ऐसी रिएक्शन दी होगी और आपको उसको बैलेंस करना है। वो आपका दिमाग है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। तो मेरा दिमाग देख लो, है बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है, बट उसके अंदर पता नहीं पूरे लेंथी वाला लिख रखा है, पूरा चिट्ठा सा लिख रखा है। हमको चिट्ठा नहीं बनाना भैया, डरते बच्चे वैसे भी। आप बिल्कुल ध्यान से देखो क्या करता है। देखो अब इस ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया आयरन। अब आयरन यहाँ पर कितना है, एक आयरन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना आयरन है, यहाँ 3 आयरन है। यहाँ कितने आयरन है, 3 आयरन है। देखो अब जैसे वैसे बुक वाला तरीका देखा जाए तो यहाँ पे एलिमेंट इस तरीके से लिखा जाता है और फिर एक रिएक्टेंट की साइड इधर यहाँ पे लिखा जाता है रिएक्टेंट, फिर यहाँ लिखा जाता है प्रोडक्ट, यहाँ 3 है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से बुक में करवा रखा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना सिखा रहा हूँ कि एट द मोमेंट आपसे आंसर निकल जाए, मतलब तुरंत आपको ये सब झमेला ना करना पड़े। आपको सीधा से बता दो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको ना इसको और इसको इक्वल करना है। बैलेंस का मतलब क्या है, दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो दोनों के एलिमेंट्स है वो इक्वल करने हैं। आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, द लॉ कंजर्वेशन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला, वो पढ़ा होगा। तो उसके अंदर वो यही कहता है ना कि दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये दोनों साइड क्या रहना चाहिए, इक्वल। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, अनबैलेंस है, ठीक। तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ सिंपली 3 लिख देंगे, यहाँ सिंपली हम 3 लिख देंगे। अब हमारा आयरन हो गया बैलेंस, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब हम आ जाते हैं H2 पर, अब हम आ जाते हैं H2 पर, ठीक है सर। हम अब आ जाते हैं H2 पर। अच्छा, अब हमें इधर देखना है H2, हाँ बैलेंस है सर, ठीक है H2। अब हम आ जाते हैं O के अंदर, ठीक है, O के अंदर। अब यहाँ O 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब सर अनबैलेंस है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4 होने चाहिए इक्वल करने के लिए, तो हम यहाँ लगा देंगे 4। अब कई बच्चे ये ऐसे सोचेंगे कि ये H2 है सर और अब ऑक्सीजन कम है, तो सर ऑक्सीजन के आगे O4 लगा देंगे। या कई बच्चे ऐसे सोचेंगे H2 है सर, O4 कर देते हैं सर, है। या कई बच्चे ऐसे सोचेंगे सर H2 है, O है, ऐसे करके 4 लिख देंगे। ये जितने मेथड है बच्चों गलत है, ठीक। आपको इसके आगे ही लगाना है, ठीक है। 4 ऐसे लगा दिया, 4H2O, ठीक। अब हमने यहाँ पे, अब हमारा क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। पर अब देखो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 3Fe, इसको प्रॉपर लिख लो, 3Fe प्लस 4H2O, 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4H2। मतलब हमको हर चीज का ध्यान देना है। हमने यहाँ पर 4 क्यों लगाया था, हमने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को सही करने के लिए लगाया था। अरे मैंने लाइट तो जलाई नहीं, रुको भैया, मैंने लाइट लगा ली, लाइट जलाई नहीं, फर्क नहीं पड़ता कोई भी। हाँ अब ठीक है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस करने के लिए 4 लगाया था, पर अल्टर हो गया। क्या अल्टर हो गया भैया, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग खराब हो गई। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कितना खराब हुआ, मतलब यहाँ पे 4 लगा दिया। आई होप समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार बुक वाले मेथड से आपको बता देता हूँ। बुक वाला मेथड अपना क्या कहता है, बुक वाला मेथड इज द वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। वो क्या कहता है, स्टेप वाइज देखिएगा। अब यहाँ से मैं बुक वाला मेथड बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ गया हो। बुक वाला जिनको मेथड समझना है, जिनको समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया, ठीक। स्टेप 1 बुक वाले का स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या कहता है कि ये जो रिएक्शन आपको सिंपल मैंने दे रखी थी, उसको सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर डालेंगे। Fe को हम बॉक्स में डाल देते हैं, प्लस H2O को हम बॉक्स में डाल देते हैं, फिर हम एरो लगाएंगे, फिर
Fe3O4 इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, प्लस H2 को बॉक्स में डाल देते हैं। डाल दिया। अब स्टेप टू हमारा क्या रहेगा? स्टेप 2 हमारा रहेगा, हमको एक टेबल बनानी है जहां पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम बच्चों किसके लिखेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हम लिखेंगे रिएक्टेंट के। किसके लिखेंगे? रिएक्टेंट के। यहाँ नंबर ऑफ एटम किसके लिखेंगे? यहाँ नंबर ऑफ एटम लिखेंगे हम प्रोडक्ट के। किसके लिखेंगे हम? प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे हमारी इसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट है। सारे एलिमेंट हम उस टेबल के अंदर लिख लेते हैं। सारे एलिमेंट लिख लेते हैं टेबल के अंदर। हमारे पास है इसके अंदर आयरन, हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये है। अब रिएक्टेंट के अंदर आयरन के कितने एटम हैं? देखिए रिएक्टेंट के अंदर आयरन के कितने एटम हैं? 1 एटम है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे। प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं? 3 है। प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं? 3 है। तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। अब हमको सबसे पहले एक एटम लेना है कि हमें किसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको? आयरन को ही ले लेते हैं। हम किसको ले लेते हैं? या ऑक्सीजन को चलते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। स्टेप 3 हमने सेलेक्ट करना है कि हमको किसको बैलेंस करना है। तो हम अब देखो यहाँ पे 3 है। अगर देखो अब यहीं पे खत्म करना चाहो तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है इक्वल करो, यहाँ 4, पर ये रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे H2O भी था पर वो सिंपल। अगर आप देखो यही मेथड बढ़िया है, सही बताऊँ, ये तो आपको उलझाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ वैसे जैसे बुक में बता रखा है। थर्ड स्टेप ये है कि अब आपको ऑक्सीजन को करना है। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। यहाँ पे एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या बात, ब्राइटनेस इतनी ब्राइटनेस इशू है ना? जरा इतना अंधेरा हो रहा है। यस यस यस, देखते देखते थोड़ी सी लाइट का इश्यू हो गया था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ हम लिखते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं और यहाँ पे लिखेंगे इन प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, ठीक। ऑक्सीजन इनिशियल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन कितने थे बताओ? इनिशियली ऑक्सीजन कितने थे? H2O के अंदर। H2O के अंदर ये है ऑक्सीजन, कितना है? 1 है। प्रोडक्ट के अंदर कहाँ है ऑक्सीजन? Fe3O4 के अंदर 4 हैं। अब हमें टू बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? 1 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यहाँ पे 4 है, अब इक्वल हो गया। अब आप देखिए यहाँ 4 है बट अब क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखते हैं स्टेप नंबर 4, एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम को चेक करेंगे इन रिएक्टेंट के अंदर एंड इन प्रोडक्ट। ले लो इन प्रोडक्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली कितने हैं? इनिशियली अब देखो कितने हैं? अब कितने हैं? 4H2O के अंदर चेक करेंगे। 4H2O के अंदर चेक करेंगे कितने हैं? 8 हैं। एंड प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं? 2 हैं। H2 के अंदर 2 हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर 8 है, यहाँ 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस में 4H2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद
फिफ्थ स्टेप के अंदर वापस से यही प्रोसीजर करेंगे, एक और प्रोसीजर जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ स्टेप के अंदर एटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इनिशियली कितने हैं, Fe के अंदर 1, Fe3O4 के अंदर 3। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 into 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों जगह 3 चाहिए। अब इक्वल हो जाएगा। अब हम अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, तो यही एज इट इज सेम, और हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई फाइनली। ठीक है, देखो अब आप देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपको ये देखो इतना पेज भरने की जरूरत नहीं, आप एट द मोमेंट कर लोगे जो तरीका मैंने आपको बताया। बस ध्यान से वीडियो देखो, बार बार देखो, बिल्कुल ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। एक बार समझ आ गया तो आप हर जगह कर लोगे। ठीक, इसके अंदर मेन फोकस क्या है, ठीक है। अच्छा, एक कुछ हिस्सा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी, एक मिनट, जैसे हमने इसी केमिकल इक्वेशन को ले लेते हैं, 3Fe + 4H2O, 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें ना सिंबल के आगे क्या लिखनी होती है, कुछ उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। उसकी क्या लिखनी होती है बच्चों, फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। तो फिजिकल स्टेट 3Fe, अब आयरन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो Fe के आगे यहाँ पर लगाना है, फिर प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। H2O किस फॉर्म में मिल रहा है हमको, गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में। ये इसकी डिपेंड करता है इसकी फिजिकल स्टेट पर कि वो क्या है। नोटेशन क्या क्या हो सकते हैं, गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, इसको G को बोलते हैं गैसियस का सिंबल, L को लिक्विड का सिंबल, A और Q मिल जाए मतलब कि एक्वस, ठीक है, और ये सॉलिड का सिंबल। और अगर आप बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम, अगर आप वन शॉट कहोगे तो मैं उसी के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा और अपना ये कंप्लीट करूंगा। और आपका ये जो चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है, तो बधाई हो कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ये वीडियो में मतलब आपको ये कितने मिनट की वीडियो हो गई, मतलब पता नहीं, मेरे को एक वीडियो पीछे कट चुकी है, देखते हैं। मतलब आपको 3 लेक्चर के अंदर, समझो आपको मैंने 45 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया। अगर आप कहोगे देखो बेस्ट इतना ही आएगा पेपर में और कुछ भी नहीं आएगा फालतू का, बोर्ड के पेपर में इतना ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। बाकी और इसे अच्छे से आगे आगे पढ़ाएंगे, इसकी रिवीजन लेक्चर्स लेकर आया करेंगे हम। अगर आप व्यूज होंगे हमारे वीडियो पे तो ही आएंगे, है ना, क्योंकि मेहनत करने का जब भी अच्छा रहता है जब कोई देखता है वीडियो। और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कि जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सके और पूरा पढ़ा पाएँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और कल से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप वन शॉट के लिए कहेंगे तो अगले वीक हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये याद रखना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बस सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब, जब भी आपको यार मैं सपोर्ट कर पाऊंगा। तो थैंक यू।